Today we are going to start with chapter number 17, that is financial statement with adjustment. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 16 डिस्कस किया जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ा. दिस इज अबाउट विद एडजस्टमेंट. विदाउट एडजस्टमेंट में क्या होता था कि आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, सभी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है, आप उसको ट्रीट करते हो चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाए, P&L में जाए या बैलेंस शीट में जाए. अब इस चैप्टर में हमने एडजस्टमेंट के साथ पढ़ना है. इस चैप्टर में काफ़ी एडजस्टमेंट्स हैं बट हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है. सो लेट अस स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज, सबसे पहले आपको बताया गया कि आइटम्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, और जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं. जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसकी एक बार एडजस्टमेंट होती है, वन टाइम ट्रीटमेंट होता है. जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसकी टू टाइम ट्रीटमेंट होती है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो सभी आइटम्स हमें साल के दौरान पता लगी और उसको हमने उनकी रिस्पेक्टिव जगह पे डाल दिया. जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर होती हैं ये बिल्कुल साल के आखिरी दिन हमें पता लगती हैं जिसकी अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है, इसलिए उनकी टू टाइम ट्रीटमेंट होती है. द वेरी फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक. ये हमने चैप्टर नंबर 16 में भी डिस्कस किया है कि क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह ट्रीटमेंट होती है और हमेशा ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर ही गिवन होगा. एक बार ही जाता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और सेकंड ये हमारे लिए एसेट होती है, वो वाला स्टॉक जो साल के एंड तक नहीं सेल हुआ, सो बैलेंस शीट की एसेट साइड. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड. ठीक है, ऐसे भी आपको गिवन हो सकता है कि वो वाले खर्चे जो हमें देने चाहिए थे बट अभी तक हमने उनको पे नहीं किया. क्लियर है? सो अब खर्चे हैं, या तो खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं या खर्चे P&L में जाते हैं. अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट वाला खर्चा पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तो वो वहाँ चले जाएगा, अगर P&L है तो वहाँ चले जाएगा. खर्चे हमेशा डेबिट साइड ही जाते हैं, सो डेबिट साइड जाएगा और इसको हम हमेशा प्लस करेंगे. ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल. मान लीजिए कि कंपनी की जो वेजेस हैं, साल की वेजेस होती हैं 1 लाख की, बट कंपनी ने अभी तक सिर्फ 80,000 पे किया है, 20,000 इज स्टिल पेंडिंग. सो वेजेस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, सो हम लिखेंगे टू वेजेस 80,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000 और टोटल बना लेंगे 1 लाख. अगर सैलरीज आए तो वो P&L में जाते हैं, उसमें वहाँ प्लस कर देंगे. सो आउटस्टैंडिंग के खर्चे आपको हमेशा प्लस करने पड़ेंगे, चाहे आपने दिए चाहे आपने नहीं दिए. इस साल के खर्चे थे, इसी साल उसको हम दिखाएंगे. सेकंड, बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये आपके लिए अभी भी बर्डन है कि आपको ये पे करना पड़ेगा चाहे आपने अभी तक पे नहीं किया, बट फ्यूचर में आपको पे करके ये जो खर्चे हैं उसको ख़त्म करने पड़ेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है नॉट ड्यू बट पेड. ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कि कंपनी ने कुछ खर्चे टाइम से पहले ही पे कर दिए, या कुछ खर्चे अभी नहीं बनते थे, अभी उसको नहीं पे करना चाहिए था बट कंपनी ने उसको पहले ही पे कर दिया. सो अगेन एक्सपेंसेस की बात है, या ट्रेडिंग या P&L, खर्चे हमेशा डेबिट साइड ही जाते हैं. अब प्रीपेड का क्या मतलब है कि आपने कुछ ज़्यादा ही पेमेंट कर दी, अगले साल के भी खर्चे इसी साल दे दिए. अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हमारा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो जिस साल के खर्चे हैं आपको उसी साल दिखाने चाहिए, आप ज़्यादा नहीं पे कर सकते. सो जैसे हमने केस नंबर 2 में आउटस्टैंडिंग में पढ़ा, उसका बिल्कुल रिवर्स ले लेते हैं कि कंपनी को पता था कि पूरे साल की वेजेस थी 1 लाख, फिर भी कंपनी ने 1,20,000 पे कर दिया. अब 20,000 ज़्यादा पे किया है, दैट इज़ प्रीपेड. तो वेजेस में से हम 20,000 क्या कर देंगे, माइनस, और पूरा 1 लाख दिखा देंगे. सेकंड, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, क्योंकि हमने खर्चे टाइम से पहले पे कर दिए हैं,
तो हमारे पैसे हमें रिफंड भी हो सकते हैं, हमें मिल भी सकते हैं दोबारा, क्योंकि अभी तक हमने वो सर्विसेज ली नहीं है। सो बैलेंस शीट की एसेट साइड, और ये हमेशा क्या होंगे, माइनस। मूविंग टू नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज एक्रूड इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम का मतलब है कि कुछ पैसे हैं जो आपने अर्न कर लिए हैं बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुए। सो इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो कोई इनकम जाती नहीं है, सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, वो भी क्रेडिट साइड जाती हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। जैसे आपको साल का इंटरेस्ट मिलना था 10,000 का, अभी आपको मिला है सिर्फ 6,000, 4,000 इज पेंडिंग। सो मिलना, कमा तो आपने पूरा 10,000 ही लिया ना, चाहे आपको कम मिला। सो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस, पूरी इनकम दिखाएंगे चाहे मिली चाहे नहीं। सेकंड, पैसे मिले हैं, हमारी एसेट इंक्रीज हो जाती है पैसे मिलने से। सो बैलेंस शीट एसेट साइड। देन फिफ्थ इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अनअर्न्ड इनकम। कई बार कुछ पैसे आपको टाइम से पहले ही मिल जाते हैं जो अभी तक आपने नहीं कमाए। जैसे कोई हमने टैक्सी की सर्विस लेनी है तो टैक्सी वालों को हम पहले कुछ पैसे दे आते हैं, बट अभी हमने उनकी सर्विस ली नहीं है, तो वो क्या होती है, कुछ पैसे जो उनको टाइम से पहले ही मिल गए हैं। ऐसे हमारी कंपनी है, कई बार हमें काम करने से पहले ही पैसे मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड का मतलब है कि हमने वो पैसे अभी तक अर्न नहीं किए, हमने कोई काम नहीं किया, उसके पहले ही हमें वो पैसे मिल गए हैं। सो अगेन इनकम की बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इनकम सभी क्रेडिट साइड ही जाती हैं। अब कुछ पैसे टाइम से पहले मिल गए हैं तो वो हमें नहीं मिलने चाहिए थे, तो क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि आपने ज़्यादा इनकम दिखा दी है, उतनी आपकी इनकम इस साल की है नहीं। सेकंड, बैलेंस शीट है लाइबिलिटी साइड, क्योंकि अगर आपने फ्यूचर में उनका काम नहीं किया तो आपको वो पैसे रिटर्न भी करने पड़ सकते हैं। क्लियर है? सो दीज वर अबाउट 5 एडजस्टमेंट ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ये आपको थोड़ा सा बेसिक एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट हम वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सारी एडजस्टमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी होगा। बस एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होती हैं उसकी 1 टाइम ट्रीटमेंट होती है, और जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसकी 2 टाइम ट्रीटमेंट होती है। क्लियर?